Hello everyone, my name is Shubham Sharma and today we are going to learn and talk about article of association, and also we will learn about alteration of article of association. So without wasting of time, let's get started and take a look of article of association. So सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में. सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 5 के अंदर इसकी डेफिनेशन गिवन है. सॉरी, डेफिनेशन तो सेक्शन 2 क्लॉज 5 में गिवन है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके मीनिंग के बारे में तो मीनिंग और कंटेंट के बारे में सेक्शन 5 में गिवन है इसके बारे में. तो अगर मैं आपको पढ़ना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में तो सबसे पहले आपको सेक्शन 2 क्लॉज 5 पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा कुछ इलेबोरेटली आपको समझ में नहीं आएगा. वहाँ पे डेफिनेशन को ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं करी हुई, वो टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ उन्होंने ऐसे ही लिख दिया है. लेकिन अगर मैं बात करूँ मेन कंटेंट की कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंटेंट यानी क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं वो सेक्शन 5 के अंदर आपको दिखेंगी. और उसके साथ साथ उसके बाद हम पढ़ेंगे एंड ऑल्ट्रेशन. ऑल्ट्रेशन का मतलब चेंजेस. अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना है तो उसको कैसे कैसे किया जाएगा, क्या क्या प्रोसीजर है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हैं. देखिए, हमें मालूम है कि किसी भी कंपनी के अंदर दो तरह के मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि देयर आर टू मेन डॉक्यूमेंट्स इन एनी कंपनी. फर्स्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच हैव टू बी सबमिटेड बाय कंपनी टू आरओसी. तो इसको मैंने आसानी से समझने के लिए ऑलरेडी हमने इसको क्लास कर रखी है. ऑलरेडी मैंने इसको बता रखा है कि हम इसको आसानी से समझने के लिए आई कार्ड बोल सकते हैं. कंपनी का आई कार्ड को हम मेमोरेंडम कह सकते हैं. जैसे किसी एक एम्प्लॉय या फिर स्टूडेंट में स्कूल में स्टूडेंट के आई कार्ड में नाम, एड्रेस, पता, क्लास ऐसे लिखा होता है, ऐसे ही कंपनी के जो मेमोरेंडम के अंदर भी नाम पता, क्या काम करने वाले हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितनी कैपिटल है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती है. तो बेसिकली अगर हम डायरेक्टली इसको आई कार्ड से कंपेयर करके देखेंगे तो आपको एकदम एज इट इज़ वही लगेगा. तो आसानी से समझने के लिए हमने इसको आई कार्ड बोल दिया. देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आज का टॉपिक है, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको भी आसानी से समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कंपनी की रूल बुक है. जैसे किसी स्कूल में या ऑफिस के अंदर बच्चे का आई कार्ड तो होता है, एम्प्लॉय का आई कार्ड होता है, उसके साथ साथ उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. इसी तरह से कंपनी के इंटरनल अफेयर्स ठीक से चलते रहें, यानी कंपनी अच्छे से काम करती रहे, उसके लिए उनको कुछ गाइडलाइंस या फिर गाइडेंस की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है. तो उसी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया गया है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उन रूल्स एंड रेगुलेशन की डिस्क्रिप्शन होती है कि कंपनी आउटसाइडर से और आउटसाइडर कंपनी से एंड एम्प्लॉय कंपनी से, मतलब आपस में एक दूसरे के रिलेशन इसके अंदर फिक्स किए जाते हैं कि कैसे कौन किससे डीलिंग करेगा और किस तरह से काम होगा. तो इसके में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में वहाँ पर बताया गया है. तो इसको हम रूल बुक ऑफ कंपनी कह सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करें तो सेक्शन 5 में इसके अंदर कंटेंट जो क्या क्या इसके अंदर आता है, क्या क्या कंपनी को लिखना मेंशन करना ज़रूरी है, वो सेक्शन 5 में बताया गया. लेकिन अगर डेफिनेशन के बारे में बात करूँ तो सेक्शन 2 क्लॉज 5 में बोली गई है इसकी डेफिनेशन. तो अगर मैं मीनिंग एंड कंटेंट के बारे में बात करूँ कि यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का प्रॉपर मीनिंग क्या है, या फिर मैं बात करूँ कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आता क्या क्या चीज़ है, तो देखिए सबसे पहले मीनिंग. जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि कंपनी को आप रूल बुक कह सकते हो, तो वही बताया गया यहाँ पे. द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन. तो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच आर फ्रेम्ड टू मैनेज इंटरनल अफेयर्स. जो किस लिए बनाया जाता है, ताकि कंपनी अपने इंटरनल अफेयर्स को ठीक से चला सके, अपने जो इंटरनली जो काम करने का तरीका है वो सही से प्रोसेस बाय प्रोसेस चलता रहे. इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत पड़ती है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं. जैसा कि आपको पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक वो फंडामेंटल कंडीशंस, वो फंडामेंटल टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है जिनके बिहाफ पे वो कंपनी बनने जा रही है. यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उन कंडीशंस का जिक्र होता है जिसके बिहाफ पे वो बनने जा रही है. ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इंटरनल रेगुलेशंस का जिक्र होता है कि वो किस तरह से अपने इंटरनल प्रोसीडिंग्स चलाएंगी. ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम के पैरेलली आपको पैरेलल कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जा रहे होंगे. तो आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है. तो मीनिंग तो क्लियर हो गई. एक बार कंटेंट देख लें. इंक्लूजन ऑफ मैटर, इसके अंदर क्या इंक्लूजन ऑफ मैटर शामिल किया था, मतलब इसके अंदर क्या क्या लिखना ज़रूरी होता है. देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं इसको पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी, जैसे कि नई कंपनी बनती है, तो आसानी के लिए, फॉर द सेक ऑफ इजीमेंट के लिए, कंपनी ने ऑलरेडी अपने एक्ट के अंदर एक ड्राफ्ट जिसे कहते हैं ना फॉर्म टाइप का वो बना के दिया हुआ है. यानी कि आपको
एक पहले ही से फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, आप उसको चाहे तो वहीं से कॉपी कर लीजिए एज इट इज़, यानी कि जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपने कंपनी चाहती है कि हर एक कंपनी में ये तो मस्ट है कि ये तो ज़रूर होने चाहिए, तो इसीलिए कंपनी ने एक ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है। आप चाहे तो उसमें से कुछ अपने अकॉर्डिंग अपनी कंपनी को ईजी से चलाने के लिए वहाँ से कुछ कॉपी कर सकते हैं, अगर चाहे तो एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। यानी कि कंपनी ने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप जो कंपनी ने फॉर्मेट दिया हुआ है वही अपनी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकते हैं, या फिर अपनी अकॉर्डिंग अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाइए। लेकिन कंपनी ने कुछ उसके साथ ये भी मेंशन किया हुआ है कि भाई आपको चाहे जो भी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखें, लेकिन कुछ चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये तो कंपलसरी रखना पड़ेगा, तो आपको कंपनी के द्वारा बताया गया कुछ उस कंपलसरी रूल्स एंड रेगुलेशन को अपने आर्टिकल में रखना ही पड़ेगा। बाकी आपका मर्जी है, फॉर्मेट कॉपी करे चाहे ना करे, खुद का बना ले। तो चलिए ज़रा देखते हैं इंक्लूजन ऑफ मैटर में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, द आर्टिकल शैल ऑल्सो कंटेन सच मैटर, यानी कि आर्टिकल के अंदर ऐसे मैटर होने चाहिए एज प्रिस्क्राइब अंडर द रूल। तो यानी कि जैसा कि कंपनी लॉ ने बताया गया है कि आपको आपका मैटर किसी भी तरीके का हो, आपका आर्टिकल किसी तरीके का हो, लेकिन आपको वो रूल्स जो अंडर द रूल स्पेसिफिकली बताया गया है कि आपको ये कंपलसरी है शामिल करना, तो वो तो रूल्स अपने उसमें शामिल करना पड़ेगा। हाउएवर, लेकिन अ कंपनी में ऑल्सो इंक्लूड सच एडिशनल मैटर, यानी कि जो रूल्स के अंदर लिखे गए हैं वो तो शामिल करना है, और उसके साथ साथ कंपनी वो फ्री है कि अपने उस आर्टिकल में कुछ एडिशनल कंडीशंस जोड़ सकती है। किस लिए? ताकि उसका बिजनेस आसानी से चलता रहे, अपना मैनेजमेंट को अच्छी से मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी फ्री है कुछ भी ऐड और डिलीट करने के लिए, लेकिन जो कंपलसरी बताया गया वो तो ऐड करना पड़ेगा। आगे देखिए, फॉर्म ऑफ आर्टिकल। फॉर्म कंपनी के अंदर कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आर्टिकल एक्ट ने कुछ फॉर्म स्पेसिफाई किए हैं, कुछ टेबल्स के अंदर फॉर्म्स स्पेसिफाई किए हैं, उसके अंदर कंपनी को उन फॉर्म्स को शामिल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ऑल्ट्रेशन का फॉर्म अलग हो गया, कुछ और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए अलग अलग फॉर्म इश्यू किए हैं एक्ट ने, वो चीज़ें शामिल करनी पड़ेंगी। तो जैसे इस शेड्यूल 1 में ये सारे फॉर्म दिए गए, तो ये सारी चीज़ आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। आगे बताया गया मॉडल आर्टिकल, मीन्स यहाँ अगर आपको ये बताया गया कि अगर कंपनी अपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ड्रॉ करने में इनकेपेबल है, नहीं समझ आ रहा उसे किस तरह से ड्रॉ करना है उसका आर्टिकल, तो इसलिए कंपनी ने अब एक फॉर्मेट दिया है, यानी कि अ कंपनी में अडॉप्ट ऑल, चाहे तो सारे के सारे प्रोविजन या फिर एनी ऑफ द रेगुलेशन कंटेंट इन मॉडल आर्टिकल, यानी कि जो फॉर्मेट है उसके अंदर चाहे तो सारे के सारे प्रोविजन अडॉप्ट कर सकती है या फिर कुछ अपने अकॉर्डिंग कर सकती है मॉडल आर्टिकल से। यानी मॉडल आर्टिकल का मतलब वो फॉर्मेट जो कंपनी ने एक एग्जाम्पलरी फॉर्म में दिया हुआ एग्जाम्पल एक्ट के अंदर, तो आप एज इट इज़ उसको कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो उसमें से कुछ कंडीशंस के साथ अपने कुछ कंडीशन अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि आपकी रेगुलेशन अच्छी तरह से चलती रहे। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो देखिए, एक बार जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में समझ लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें है हम पढ़ेंगे ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि ऑल्ट्रेशन का मतलब चेंजेस। अगर हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है तो किस तरह से डील करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें सेक्शन के बारे में जो ऑल्ट्रेशन से डील करता है, वो है सेक्शन 14 और 15। 15 में तो नॉर्मली बताया गया है कि अगर आप पेनल्टी टाइप्स की बताई गई है, अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करने में और उसके कुछ नोटिस वगैरह में अगर आप प्रॉपरली अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे आपको कुछ लीगल प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ेगा। तो बात करते हैं मेन जो सेक्शन है, सेक्शन 14 है, जो मेन बात करता है कि चेंजेस के कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। देखिए, ये सारी थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझा दूँ तो पहले आप वो बेटर रहेगा। तो देखिए, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जैसा कि हमें मालूम था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, रूल होता है, कंपनी की रूल्स बुक होती है, उसके अंदर लिखा होता है कि कंपनी के अंदर कितने मेंबर होंगे, कितने क्या क्या सबकी लायबिलिटी होगी, कितने रिस्ट्रिक्शन होंगे। तो इसी के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, तो इसके अंदर होता है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंजेस, और ये चेंजेस कब होता है, जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है या फिर कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होती है, तब जाके इन दोनों के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन होता है, यानी चेंजेस होते हैं। क्योंकि मान लीजिए जैसे कि एक पब्लिक कंपनी है, उसके अंदर जो अनलिमिटेड मेंबर होंगे, तो उसके अंदर मान लीजिए 500 मेंबर्स थे, तो उसको अगर आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना है तो उसको अपने 500 मेंबर्स की लिमिट घटाकर 200 करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी के अकॉर्डिंग
क्या होता है, मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए उसके अंदर, तो उसको अपनी लिमिट या मेंबर घटाने पड़ेंगे 200 तक, और तब जाके वो अपनी कन्वर्ट हो सकता है। तो यानी कि उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी और पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। यानी कि जब भी कोई कंपनी एक दूसरे उसमें कन्वर्ट होती है, यानी अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, तो वहां पर ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पिक्चर में आता है। तो जरा सबसे पहले सेक्शंस पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सेक्शन 14 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वर्ड्स कंपनी विद द पावर ऑफ ऑल्टर एंड एड और इट्स आर्टिकल, यानी कि कंपनी सेक्शन 14 ये पावर देती है कंपनियों की अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकती है। अ कंपनी कैन नॉट डाइवर्ट द इट सेल्फ दीज पावर्स, यानी ये जो कोई भी चेंजेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें एडिशन या डिलीटेशन नहीं कर सकते जिससे कि कंपनी की जो डाइवर्सी पावर है, यानी कि जो पावर्स है और या फिर जो मेंबर्स के अगेंस्ट है, ऐसे कोई प्रोविजन नहीं ऐड किया जा सकता कंपनी के द्वारा। तो यहाँ तक आपको बातें अगर समझ में आ रही तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं, मैटर एज टू बी विच मेमोरेंडम इज साइलेंट कैन बी डेल्ट विद द ऑल्ट्रेशन, यानी यहाँ बताया गया कि अगर जिस चीज़ के लिए लेकर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA के अंदर कुछ चीज़ें साफ नहीं की गई, जैसे मान लीजिए अगर मैं ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में बात करूँ, वहाँ पे बस सिंपली ये बोल दिया गया है कि कंपनी फाइनेंस का काम करेगी। फाइनेंस का काम का मतलब लोन वगैरह देगी। अब यहाँ पे वहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं कर दिया गया कि कंपनी फाइनेंस का काम इन विच कंटेक्स्ट करेगी, यानी कि कंपनी किस संदर्भ में काम करेगी, फाइनेंस देगी किसको देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में, या फिर लोन देगी व्हीकल्स को लेकर, या बिजनेस लोन देगी, या किस तरह का लोन स्टार्ट करेगी, वो किस तरह की फाइनेंसिंग कंपनी है। तो उसके बारे में इलेबोरेट कर सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो वही बताया गया कि जिस चीज़ के लिए मेमोरेंडम में साइलेंट है, मेमोरेंडम में कुछ स्पेसिफिक जानकारी नहीं दी गई, उसको आगे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट वाज द पावर टू ऑल्टर द लॉ रिस्पेक्ट टू ऑल्ट्रेशन इज एज फॉलो, यानी कि इसने बताया गया कि जो ऑल्ट्रेशन है वो किन किन जगह पे पिक्चर में आता है। तो अब देखते हैं किन किन जगह पिक्चर में आता है। सबसे पहले बोला गया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे ऑल्टर होगा, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन से आप आर्टिकल को ऑल्टर कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये होगी कि अगर आपको भले ही प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में जाना है या पब्लिक कंपनी से प्राइवेट में जाना है, वहाँ पे सबसे पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि मीटिंग में आए हुए मेजोरिटी ऑफ पर्सनस इस प्रपोजल के समर्थन में हो, यानी कि इसके फेवर में वोट करें, तो इसको हम स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। सेकेंडरी बोला गया ऑल्ट्रेशन इंक्लूड कन्वर्जन ऑफ कंपनी। तो ऑल्ट्रेशन में देखिए यहाँ बताया गया ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ कंपनी, यानी कि जब कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी से प्राइवेट पब्लिक में जाती है या फिर पब्लिक कंपनी से प्राइवेट में जाती है, तो वहाँ पर इनको अपने आर्टिकल के अंदर चेंज करने पड़ते हैं। तो इसी को ही हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑल्ट्रेशन बोलते हैं। जरा देखते हैं इसको। तो देखिए जब भी ऐसा कुछ होगा तो उनको अपने रिस्ट्रिक्शन के अंदर, जैसे मान लीजिए कि पब्लिक कंपनी के अंदर जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है, या फिर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी के अंदर जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है, अगर कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है तो उसको पब्लिक कंपनी, अगर कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है तो उस पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी के अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और जितनी भी रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होनी चाहिए वो सारी की सारी अडॉप्ट करनी पड़ेंगी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ताकि उनकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो सारी रिस्ट्रिक्शन आ जाएं जो एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होनी चाहिए। जैसे कि प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, मार्केट में फ्रीली शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, और उसके जो मेंबर्स हैं वो लिमिट है उनकी अप टू 200 तक। तो ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और उसके बाद बताया गया है कि कोई भी ऐसा ऑल्ट्रेशन अगर पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं तो आपको वो सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन अपने उसमें फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर प्राइवेट कंपनी से पब्लिक में जा रहे हैं तो आपको वो सारी की सारी जो लिमिट, जैसे कि 1 लाख की मिनिमम लिमिट होती है प्राइवेट कंपनी में, लेकिन इसके अंदर 5 लाख की लिमिट दी गई है शेयर कैपिटल की, तो आपको अपने कैपिटल की लिमिट भी अकॉर्डिंगली बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और मैं बात करूँ अगर
उसके बाद जब आप चेंजेस कर लेंगे, यानी यहाँ पे जितने भी प्रोसीजर हैं आप सब ठीक ठाक कर लेंगे, तो जब भी आप अपनी कंपनी के अंदर कुछ भी XYZ कुछ भी चेंज करते हैं तो आपको ROC को इन्फॉर्म करना होता है, क्योंकि ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक वो संस्था होती है जो कंपनी के बारे में सारा का सारा कच्चा चिट्ठा रखती है, तो उसको इन्फॉर्मेशन करना ज़रूरी है, इसीलिए इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। इसीलिए फाइलिंग ऑफ ऑल्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार, यानी जब भी आप अपने रजिस्ट्रार यानी कि अपने ऑल्ट्रेशन करते हो AOA के अंदर यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, तो आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंजेस, यानी कि अगर आप कोई भी चेंज करते हो तो आपको 15 दिनों के अंदर अंदर अपने आर्टिकल जो ऑल्टर आर्टिकल है यानी कि जो मॉडिफाइड आर्टिकल है उसके साथ आपको ROC के पास 15 डेज के अंदर आपको अपना ऑल्टर जो मॉडिफाइड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो सबमिट करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। एंड एनी ऑल्ट्रेशन मेड शैल बी वैलिड, अगर जब ही वैलिड होगा जब आपने क्या कहते हैं, जब आपके ओरिजिनल जो यानी कि पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये लिखा हो कि आप फ्यूचर में आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए भी आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने वो पहले ही से वहाँ पे एक प्रोविज़न बनाया हुआ हो कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने पुराने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो उस केस में आप चेंजेस नहीं कर सकते, तो उसी के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर और इसके बारे में बात करें तो ऑल्ट्रेशन नोटेड इन एवरी कॉपी, यानी कि जो भी आपने ऑल्ट्रेशन किया है वो सभी की सभी हर एक कॉपी के अंदर मेंशन होना चाहिए और वो कॉपी सीधा ROC के पास सबमिट होना चाहिए, ROC के पास सबमिट होना चाहिए। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं और अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपने प्रॉपरली नहीं दी तो उसके लिए आपको लायबिलिटी होगी, और ऐसा कुछ सेक्शन 15 ये कहता है। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको ऑल्ट्रेशन एंड आर्टिकल ऑफ, पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब समझ में आया होगा, फिर उसके अंदर ऑल्ट्रेशन का क्या मीनिंग है, पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में चेंज, और उसके बारे में पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में चेंज, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस करी थी। आई होप यहाँ तक की बातें आपको ठीक तरह से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आप आज के लिए इतना ही, और टीचर बाय पैशन चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने कोई भी क्वेरीज़ हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये जो नोट्स हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ही आप अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड करना ना भूलें। अनअकैडमी ऐप पे आप 9 से लेकर IAS तक की सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और नीचे मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल भी दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से भी क्लासेस देख सकते हैं जो कि काफ़ी इनोवेटिव तरीके से बताया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लास्टली जय हिंद।